हेलो एंड वेलकम टू आवर शो बिटवीन द लाइंस। माय नेम इज़ फैज़ अहमद और मेरे साथ आज को होस्ट हैं हसान बेग। और उनके साथ आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं दैट्स शाहरुख सुहेल। एंड जस्ट टू गिव एन इंट्रोडक्शन इनटू हिज प्रोफेशनल लाइफ, ही हैज़ बीन अ मार्केटिंग इंटर्न एट क्रिस्टल पैलेस एंड ही वर्कड एज द चीफ एडिटर एट footballpakistan.com। कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फुटबॉल फॉलोइंग नंबर वन वेबसाइट है एंड दे हैव बीन वर्किंग सिंस 2003 और पाकिस्तान फुटबॉल को बहुत एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं वो। इसके अलावा ही इज वर्कड इन द यूके एंड ही हैज आल्सो डन सम सर्टिफिकेट्स विद द फुटबॉल एसोसिएशन एफए इन इंग्लैंड। सो शाहरुख भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप बताएं क्या हाल है आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा शाहरुख भाई, कन्वर्सेशन हम यहाँ से शुरू करेंगे कि आप एक फुटबॉल फैन हैं एंड यू हैव डन अ डिग्री इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। सो व्हाट वाज द ड्रीम लाइक कि आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की तरफ ही जाना चाहते थे? और जब आप फुटबॉल पाकिस्तान .com के साथ काम कर रहे थे तो व्हाट वाज द ड्रीम लाइक? यार ड्रीम हमेशा से ही एक अर्ली एज में थी कि फुटबॉल में काम करना है। पर ये क्लियर नहीं था कि फुटबॉल में एग्जैक्टली क्या काम करना है। तो वो समझते समझते बहुत सारे साल लग गए पहले। काम कर करके दो बहुत सारे पंगे लिए, बहुत सारे पंगे चले, बहुत सारे नहीं भी चले। तो जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया वो जर्नलिज्म में था और मास कम्युनिकेशन में था। मुझे ये तो अंदाजा हो गया था कि एट मास्टर्स लेवल या अगर मैंने कभी मास्टर्स किया तो मैं प्रोबेबली जर्नलिज्म में नहीं करूंगा। और 2-3 साल काम करने के बाद मैं फुटबॉल पाकिस्तान के साथ जो काम करता रहा हूँ इतने साल, वो तो एक मीडिया साइड पे ज्यादा रिलेटेड था, ये जर्नलिज्म से ज्यादा रिलेटेड था। फिर जो मैनेजमेंट साइड है या ऑन ग्राउंड पे काम करना, वो मैंने लेजर डीज के साथ पाकिस्तान में काफी साल किया, 3-4 साल किया। तो बाय द एंड ऑफ इट आई वाज प्रीटी मच श्योर कि मैंने मैनेजमेंट साइड पे ही फोकस करना है। आई एंजॉय दैट मोर एंड टू बी ऑनेस्ट इम्पैक्ट भी उसका ज्यादा होता है। जर्नलिज्म में आप सिक्स स्टोरी कवर करते हैं बट पीछे जो काम होता है, ये पीछे जो एफर्ट की जाती है वो एक डिफरेंट नौयत और डिफरेंट नेचर की होती है। सो दैट वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू वर्क ऑन। और उसके साथ साथ फिर मैंने ग्लोबली एक्सप्लोर किया अपॉर्चुनिटीज को जो अवेलेबल थी, जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स मैंने सिलेक्ट किए। और अल्टीमेटली यूके मेरी एक डेस्टिनेशन बन गई कंप्लीटली बाय एक्सीडेंट। मैंने ये सोचा था कि पढ़ना मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। और उसके लिए क्योंकि आई डिडंट हैव बिग इनफ बजट टू बी वेरी ऑनेस्ट इनिशियली टू स्टडी इन द यूके, क्योंकि एजुकेशन एट मास्टर्स लेवल इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्पेशली इन यूरोप। तो मैं नेदरलैंड्स की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था। वहां पे मैंने उनका एक लोकल एजेंट था, उससे बात किया एंड आई टोल्ड हिम कि मास्टर्स स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कर रहा हूँ, नेदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी है। तो उसने कहा भाई तुम यूके क्यों नहीं जाते रादर देन नेदरलैंड्स? तो मैंने कहा यार जो बजट्स और वो जो पाउंड्स का खर्चा बता रहे हैं, आई डोंट थिंक आई विल हैव दैट। बट उसने कहा कि यार आप उधर जाके भी कुछ कर सकते हो एंड ultimately work stars did align in my favor. I got the funds that I needed to and ultimately फिर मैं यूके ही गया for my masters। मैंने जो मास्टर्स किया वो है एमएससी इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। तो अच्छा श- शाहरुख भाई, आपने क्रिस्टल पैलेस में जो इंटर्नशिप की थी उसके उसमें आप उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और काफ़ी लोग हैं जो पाकिस्तान में भी यंग लोग हैं, वो प्रीमियर लीग में जिस तरह की इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उस पर भी आप थोड़ा गाइड कर दें। यार फुटबॉल एक बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है घुसने को। और जितने भी लोग मेरे से भी राब्ता करते हैं मैं उनको ये बता देता हूँ कि यार इट्स नॉट इजी टू वर्क एट अ प्रीमियर लीग क्लब और एनी फुटबॉल क्लब इन द यूके टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसमें काफी मुश्किलात आपको पेश आती हैं एंड अनटिल यू नो समवन एट दैट प्रीमियर लीग क्लब जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, द सिचुएशन ऑफ यू गेटिंग एन इंटर्नशिप देयर वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट अनफॉर्चुनेटली। तो मैं सबसे ये रेकमेंड करता हूँ कि आप नेटवर्क करें, बिल्ड योर नेटवर्क, ट्राई टू गेट टू नो मोर पीपल। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो ये याद रखिएगा कि आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी एबिलिटीज और आपकी एक्सपीरियंस को देखा जाएगा। तो अगर आप यूके में हैं या यूरोप में किसी कंट्री में हैं तो बेशक आप फ्री के लिए काम करें, बट डू रीच आउट एंड ट्राई टू स्पीक टू क्लब जहाँ पे आप फ्री पे गेन कर सकें और एक्सपोजर। अब ये देखें सीवी पे तो ये बहुत अच्छी चीज लगती है कि यार आपने क्रिस्टल पैलेस पे काम किया, इट्स अ प्रीमियर लीग क्लब एंड ऑल। मैं आपको उसकी रियलिटी बताता हूँ। जो पहला टारगेट था वो तो था मेरा कि मैंने फुटबॉल क्लब पे काम करना है, क्योंकि प्लेसमेंट या इंटर्नशिप इज मैंडेटरी टू कंप्लीट योर प्रोग्राम। और ये याद रखिएगा जब आप बाहर होते हैं तो आपकी पढ़ाई भी चल रही है, यू आर वर्किंग प्रॉब्लली एटलीस्ट वन जॉब
टू सस्टेन योरसेल्फ। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ये इंटर्नशिप करनी है, तो आपका जो स्केड्यूल फुल है तो, और उसके बाद जब आपको ये करना पड़ेगा तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। बट मैंने तहैया किया कि मैंने प्रीमियर लीग क्लब में करनी है, और अल्लाह ताला ने भी फिर रास्ते खोले। बट मैं इस एक्सट्रीम पॉइंट पे गया था कि मैंने लंदन में हर क्लब, फ्रॉम प्रीमियर लीग लेवल टू कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल को ईमेल किया था, और जो लंदन में थे मैं उनके पास फिजिकली छापा मारने पहुंच जाता था। मैं बार्नेट से लेके आपके पास ब्रॉमली तक हर क्लब के पास अनअनाउंस जाता था। लिंक्डइन पे मैंने रिसर्च किया होता था कि मैंने किससे बात करनी है, और मैं रिसेप्शन पे जाता था और मैं प्रिटेंड करता था कि भाई मैं इस बंदे से मिलने आया हूं, बस मुझे मिला दें। अगर वो ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे तो कभी कभी वो बंदा भी आ जाता था। और मैंने ये मल्टीपल क्लब्स के साथ जाके इंग्लैंड में किया है, लंदन में भी, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू वर्क देयर। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ जानने वाले थे, डॉक्टर जैफ, an amazing guy, Pakistani origin. He really helped me out in this situation. He was at Palace, the chief medical doctor. तो of course उन्होंने एक introduction कराया, and ultimately वहां से ये opportunity लिख ली. But even in that process, they were very finicky about it कि यार ये क्यों है, कैसा है. So you really have to sell yourself. But at the same time, be ready to work your socks off or something like this. वो जो क्लब्स का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पे मैं रैंडमली जाता था, वो 1.5 2 घंटे दूर भी होते थे। रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं, हम मेहनत करते हैं। बट उससे ये हुआ कि मेरे पास एक और क्लब था ब्रॉमली, उनने भी मुझे ऑफर किया था, और उस उनका जो फाइनल इंटरव्यू अटेंड करने मुझे उन्होंने बुला लिया था, इट वाज एट द सेम टाइम जब मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास ऑन अ फील्ड विजिट जो है वेम्बली जा रही थी। तो मैंने अपना वेम्बली का फील्ड विजिट सैक्रिफाइस किया था जाके उस इंटर्नशिप के फाइनल इंटरव्यू देने के लिए। उन्होंने मुझे ऑफर भी कर दी, और अल्टीमेटली मैंने उनको भी ना बोल दिया बिकॉज मुझे पहले से यस कह दिया था। बट बी रेडी टू पुट इन दी एफर्ट। वो अमूमन नजर नहीं आता लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे, जो ख्वारी आपने काटी होती है और अल्लाह ताला ने जो आपकी मदद की होती है। बट आई थिंक दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। So, Sharbhai, recently I saw on your LinkedIn profile that you shared an episode that you were about to get a job at one of the Premier League clubs. Although you haven't named it कि कौन सा club है, but would you like to tell the audience about the about कि ये जो सारा event आपके साथ हुआ था, and you ended up not getting that job, but it was an experience for you. बिल्कुल। सो दैट वाज लर्निंग एक्सपीरियंस। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे आप सीखते हैं, समटाइम्स यू विन एंड समटाइम्स यू लर्न। उनमें से एक मौका था, बट ऑफ कोर्स आई वुडंट रियली लाइक टू नेम द प्रीमियर लीग क्लब ऑन रिकॉर्ड के कौन सा था। बट हुआ इस तरह कि आई अप्लाइड फॉर अ पार्टनरशिप सेल्स एग्जीक्यूटिव रोल विद देम। आई गॉट इंटरव्यूड, ऑनलाइन इंटरव्यू था पहले राउंड का, एंड द हेड ऑफ कमर्शियल वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो ही वाज लाइक अच्छा आप सेकंड राउंड में आ जाओ। उसने इंटरव्यू रोक दिया 15 मिनट के बाद, इसलिए यार बस आप सेकंड राउंड में आ जाओ। तो उसने मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाने को दे दी, एंड आई टुक दैट प्रेजेंटेशन अ बिट टू सीरियसली। सो मैंने आई स्पेंट अबाउट 30 आवर्स मेकिंग दैट प्रेजेंटेशन ऑन कमर्शियल पार्टनर्स के आपको किसको साइन करना चाहिए, और उस क्लब की ग्लोबल रीच भी थी। तो मैं देना चला गया, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। उन्होंने अपने स्टेडियम में बुलाया, पिच के पास एक वीआईपी बॉक्स में बैठ के इंटरव्यू हुआ, और आई वॉक देम थ्रू माय आइडियाज एंड एवरीथिंग। तो मैं चला गया वापस, एंड दे दे लाइक हम आपको अगले हफ्ते तक बताएंगे। इट वाज अ गुड इंटरव्यू। ठीक हो गया, वापस आ गए। तो नेक्स्ट डे आई वाज एट वर्क, और ना मुझे उस बंदे की कॉल आ गई, और मैंने कॉल उस टाइम उठाई नहीं, आई वाज एट वर्क। तो मैंने बाद में देखी, अब कोई आपको अगले दिन कॉल करे तो इट्स जनरली बैड न्यूज। मैंने कहा बड़ी जल्दी डिसीजन ले लिया ना रखने का। बट ही कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक यार आपकी सेल्स की पिच वो एक अलग है, बट द वे यू वर एबल टू कंबाइन business intelligence with the football know-how and putting it all together in a good presentation, ये हमारे लिए बहुत मजे की चीज थी। And we've actually been trying to hire someone in that business intelligence executive role for the past 3 months, and we've not found anyone that we like. So he was like, yeah, we want to hire you for this role. तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मुझे बताओ, एंड आई विल सेंड यू विद द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर दैट। मैंने कहा ये तो बहुत बेहतरीन हो गया भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। उनने मुझे भेज दिया। इट वाज एन अमेजिंग जॉब रोल वर्किंग विद इन द कमर्शियल टीम। बेचना भी कुछ नहीं था, जस्ट मतलब आई एंजॉय गैदरिंग डेटा इनसाइट्स एंड putting them into context, so it's something that I would really enjoy doing. तो बेहतरीन हो गया। टोल्ड देम, मैंने बोला कि यार अब क्योंकि रोल थोड़ा डिफरेंट है, वी कांट मेक द फाइनल डिसीजन, तो आप ऐसा करो कि हमारे जीएम भी हैं, उनसे आपको मिलाते हैं। एंड आई मेट दैट जीएम एट
industry conference before, so I knew the scale of the way they were operating at. And Premier League clubs, the commercial department or the revenue that they look at is between 180 million pounds to 200 million pounds. So it's a big deal that a team like that is looking at. तो बहरहाल मैं दोबारा उनके स्टेडियम में गया, दोबारा हम एक खूबसूरत से वीआईपी बॉक्स पे बैठे और हम पिच देख रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो, माइट एंड अप हियर, एंड द प्रेजेंटेशन गोज रियली वेल, द डिस्कशन गोज रियली वेल। उसी आने से पहले देर लाइक भाई आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले आए, बीआरपी जो रेजिडेंस परमिट होता है वो ले आए, पासपोर्ट ले आए, बेसिकली ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू गेट समवंस कॉन्ट्रैक्ट। और फिर उनने उसके बाद मुझे इंटरव्यू के बाद कहा कि विद इन 24 आवर्स हम आपके साथ ना आपको जवाब वगैरह सारा दे देंगे। मैंने कहा चलो यार ये तो एक्सीलेंट हो गया। फिर एचआर की ईमेल आ गई, अपना शेयर टू राइट कोड वगैरह सारा भेज दें जो जनरली चेक करते हैं बिफोर कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग। तो हो गया। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको 24 घंटे बताएंगे। अगले दिन जवाब नहीं आया, तो मैंने कहा चलो वेट कर लेते हैं टिल मंडे। मंडे ट्यूसडे को मैंने फॉलो अप किया तो पता लगा द हेड ऑफ कमर्शियल वाज ऑन लीव। मैं फिर हफ्ता वेट करता रहा, फिर दोबारा ईमेल किया तो दे लाइक अभी वो आ गए, बात नहीं हुई। फाइनली जो बात इन लोगों ने मुझे कही थी विद इन 24 आवर्स हो जाएगी, एंड यू नो कि अब होने क्या जा रहा है कॉन्वर्सेशन में, यू नो कि व्हाट्स कमिंग, राइट। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर एचआर की मुझे कॉल आती है कि वी वांटेड टू हायर यू, यू वर द बेस्ट कैंडिडेट एंड एवरीथिंग, सारा कुछ। और हम आपको वीजा भी, बिकॉज वी हैड दैट डिस्कशन अबाउट द वीजा एज वेल, बिकॉज माय वीजा और एनीवन्स वीजा इन द यूके फ्रॉम पाकिस्तान इज लिमिटेड। तो उनने पहले इनिशियली एग्री किया था, ये आइडिया सेट हुआ था कि दे विल स्पॉन्सर इट। एंड जब वो वापस आए तो दे लाइक वी वांटेड टू स्पॉन्सर योर वीजा एज वेल एंड वांट टू हायर यू एज वेल, बट हमारी एचआर की जो सीनियर टीम है, ये डायरेक्टर हैं, उनने कहा है कि अभी हमने ना स्पॉन्सरशिप्स पे पॉज लगाई हुई है। सो आई वाज लाइक कि भाई इसका मैं अब क्या करूं एग्जैक्टली। बट आइडिया उनका वही था कि दैट दे वांटेड टू हायर मी, दे वांटेड टू स्पॉइल स्पॉन्सर माय वीजा एज वेल, बट अनफॉर्चुनेटली द टाइमिंग जस्ट डिडंट वर्क आउट एट दैट स्टेज, और वो चीज नहीं हो सकी। तो फैसिनेटिंग इनसाइट फॉर मी, और दे वर लाइक कि वी वांटेड समवन लॉन्ग टर्म, और आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा वरना हम आपको वैसे ही हायर कर लेते। सो इट वाज अ वेरी जस्ट बैड टाइमिंग, कभी कभी किस्मत में थिंग्स डोंट वर्क आउट। दिस वाज वन ऑफ देम, बट जो होता है अल्लाह का शुक्र है बेहतर के लिए होता है। अच्छा शाहरुख भाई, अभी हमने देखा जैसे कि पाकिस्तान पहली दफा क्वालिफाई किया राउंड टू के लिए, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। लेकिन आप क्या सेटिस्फाइड हैं पीएफएफ से जब से हम राउंड टू के लिए क्वालिफाई हुए हैं? यार देखिए, जहां तक बात है परफॉर्मेंसेस की ऑन द पिच, तो आई अपार्ट फ्रॉम मे बी अ फ्यू थिंग्स आई हैव जनरली बीन वेरी हैप्पी, क्योंकि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट पाकिस्तान, और नॉर शुड एनीवन विद फुटबॉल बैकग्राउंड एक्सपेक्ट के पाकिस्तान यहाँ पे कोई विन निकाल सकता है या कोई पॉइंट ले सकता है अगेंस्ट वेरी बिग टीम्स। सऊदी अरेबिया of course beat Argentina at the World Cup, Jordan reached the final of the Asian Cup, और even Tajikistan were quarter finalists। तो उनके अगेंस्ट रिजल्ट निकालना at this stage for us would be very very difficult, I feel। But at the same time, जहां तक बात है प्लेयर्स को लाने की, तैयारियों की, I think certain things could have been improved। um, आपके पास जो ओवरऑल कैंप्स रहे हैं वो आई थिंक शॉर्ट ड्यूरेशन के रहे हैं, स्पेशली जॉर्डन वाला भी ओनली हैड लिटरली आई थिंक 10 days बिफोर प्लेइंग दैट कैंप। उसके साथ साथ जो उससे पहले जो हमारी सारी तैयारी चल रही थी विद ताजिकिस्तान, और बीच में हमारे पास जनवरी और दिसंबर था खाली, उसमें वी शुड हैव प्लेड सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंडलीज और सम सॉर्ट ऑफ competitive games for our national team, ताकि वो थोड़ी बेहतर position में होते come March, but that did not happen। That is something that should have been improved by the PFF। बाकी जहाँ तक प्लेयर्स की बात है, it's very very important to have all of these players, and behind the scenes I know कि इस पे कितना ज्यादा effort होता है, because एक प्लेयर को यस करवाने में और उसका पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी से डील करके उसको एक पाकिस्तानी पासपोर्ट दिलवाने में बहुत एफर्ट लगती है। तो इस सेंस में पीएफएफ को क्रेडिट भी जाता है कि वो ये काम कर लेते हैं। ओवरऑल जहां तक सिर्फ सीनियर नेशनल टीम की बात है और परफॉर्मेंसेस की बात है, वेल एंड गुड, एडमिनिस्ट्रेटिवली यस अ लॉट ऑफ थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, एंड दिस इज समथिंग दैट द पीएफएफ नीड्स टू लुक एट। उसके साथ साथ आगे क्या होता है, एंड आई थिंक होपफुली हम बेहतर चीजें देखेंगे, स्पेशली स्टार्टिंग के अगले हफ्ते से हमारा नया मैच है। So are you seeing के some other Dashboard player coming into the squad, और या जो नेशनल चैंपियनशिप के थ्रू जो हमने प्लेयर्स थोड़े से आइडेंटिफाई किए हैं, they would become a part of the 15 या 18 जो होती है अनाउंस?
I think you will see some new names in the overall squad, but मुझे नहीं लगता कि जो starting 11 में उसमें आपको कोई बहुत major change नजर आएगा। मकील अभी तक मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उनका नाम spelled मकील है, whether it's actually मकील और मकाइल, but let's take it at face value। तो अगर वो मकील भी है और आदम है, I don't see आदम starting at any point। Maybe उनको कोई मौका मिल जाए to get a few minutes अगर गेम को हम सी आउट कर रहे हो। मकील इज एन अमेजिंग फाइंड फॉर पाकिस्तान एट दिस स्टेज, क्योंकि नंबर 9 आउट एंड आउट स्ट्राइकर पाकिस्तान में डोमेस्टिकली भी मौजूद नहीं है, और इससे पहले डायस्पोरा में जो हमारे पास प्लेयर्स अवेलेबल थे उनमें भी मौजूद नहीं था। तो अ गुड फाइंड एट द राइट टाइम फॉर अस। और उसके साथ साथ आई सी हिम स्टार्टिंग अगेंस्ट सऊदी अरेबिया एज वेल। इसके अलावा जो पिछले कुछ प्लेयर्स उसमें से वापस आ जाएंगे, जैसे ओटिस खान, आई एक्सपेक्ट टू सी हिम बैक, but I don't think there'll be any major new announcement with any player. Yes, I do see Fazal also coming back. Injury unko last time ho gayi thi, so he couldn't make his debut. But I do see him, starting against Saudi Arabia. अब जैसे हम लोग भी हैं और भी लड़के हैं जो फुटबॉल के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो क्योंकि आपको बहुत नॉलेज है तो हम पूछेंगे कि अगर आप हमें कोई सजेस्ट कर दें, कोई बुक्स, कोई रीडिंग मटेरियल जिससे हम थोड़ा सीख सकें, कुछ अपनी नॉलेज बेहतर कर सकें। और स्पेशली आपके पीछे स्टैंड की बुक भी हाँ, पड़ी हुई है मेरे बुक भी ख्याल पढ़ी से। हुई है, उसके बारे में बता दें। यार शुक्रिया, आपने इतना काबिल समझा, बट मैं अपने आप को इतना एक्सपर्ट तो नहीं देखता कि मैं इतना कोई नॉलेज बांटूं, बट जो थोड़ा बहुत सीखा है कुछ सालों में, बहुत सारी बुक्स हैं डिपेंडिंग कि आप क्या सीखना चाहते हैं। मेरे पास जो अभी पीछे भी कुछ बुक्स पढ़ी हुई थी, सर एलेक्स फर्गसन की बायोग्राफी वाज रियली इंस्पिरेशनल। मैंने रिसेंटली स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की अपनी बुक पढ़ी है, fascinating read। His story is quite inspirational। जहाँ से वो शुरू हुए, from the age of 16 running away from home, selling flowers on the streets of New York, and then becoming a coach, coaching multiple national teams। So a lot of insights and learnings there as well। एक मैं रेकमेंड जरूर करूंगा, अगर आप स्पोर्ट्स बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं, वो है शू डॉग, जो फिल नाइट की बायोग्राफी है, एंड हाउ ही फाउंडेड नाइकी। सो आई थिंक बुक्स जनरली एक मुझे लगता है थोड़ा सा आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है हमारी हमारी सोसाइटी में, पर्टिकुलरली लोग बुक्स इतना नहीं पढ़ते, बट मुझे बहुत शौक है बुक्स पढ़ने का, एंड आई थिंक बंदा बहुत सीखता है, तो मैं जनरली तो इस तरह की बुक्स रेकमेंड करूंगा। That's all with the questions, and the audience, please do like, share, and subscribe. And hopefully, you like this episode with Shark Sohail. We discussed his professional life, and we also discussed the Pakistan national team और upcoming जो हमारे matches हैं, जो सबसे पहले सऊदी अरेबिया के खिलाफ है on June 6th, and hopefully the result is a positive one। और lastly बस मैं यही पूछूंगा, शाहरुख भाई, would you like to predict a score? प्रेडिक्ट, आई थिंक मेरी हमेशा प्रेडिक्शन बहुत आउट होती है, एंड इट नेवर रियली हैपेंस। आई विल पर्सनली बी हैप्पी अगर हम 4-0 जो हमने अवे कंसीड किया था, अगर वो हम रेप्लिकेट कर लें एट होम, आई विल बी अ हैप्पी मैन। गोल मार दें तो ईद हो जाएगी। Thank you very much for joining us, Shahrukh bhai, and till the next episode, thank you. Khuda Hafiz.